उसी प्रीवियस ईयर में से 5th नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, केसीवीएस का क्वेश्चन है। 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स वर वेटेड एंड द distribution of masses of the apples is given in the following table। मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, इन ग्राम में दिया हुआ है। 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। लेकिन क्या कहता है यहाँ पर में, और साथ ही साथ 160 से 180 तक का भी क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 250 एप्पल्स दिया हुआ है। ध्यान रहे इस बात का कि क्वेश्चन में मुझे 250 एप्पल्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी में एक्स क्या है, नहीं दिया हुआ है, गुल है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 20, 60, 70, एक्स एंड 60 यहां पर दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मुझे दिया हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या है, एक्स नहीं दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन मासेस ऑफ द एप्पल्स। मतलब आप ध्यान दो तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। एक तो सबसे पहले कहता है एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और दूसरा क्या कहता है, मीन फाइंड करने के लिए। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और सेकंड में कहते हैं कि फाइंड द मॉडल क्लासेस ऑफ द एप्पल्स। फिर मुझे क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पर में, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्लास। फिर उसके बाद क्लास मुझे मीन में फाइंड करना है, उसी मीन से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फाइंड करने के बाद एक्स का वैल्यू पुट करके हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्लास हो जाएगा, फिर हो जाएगा मिड पॉइंट जिसको हम एक्स कहते हैं। मिड पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्लास कितना दिया हुआ है, 80 से 100, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, और 160 से 180। मिड वैल्यू क्या निकलेगा, मिड पॉइंट क्या निकलेगा, 80 प्लस 100 इक्वल टू कितना, 80 प्लस 100 इक्वल टू 180। तो मिड पॉइंट कितना निकल जाएगा इसका, 90, क्योंकि हम जानते हैं कि अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू अपॉन में 2 क्या निकला आता है, मिड पॉइंट जो निकाला जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, 90 निकल गया। फिर उतना का ही मैंने पढ़ाया था इससे पहले भी कि 20 का इंटरवल का गैपिंग है, तो इसका मिड पॉइंट भी कितना आ जाएगा, 20 का आ जाएगा। तो 110, 130, 150, और फिर कितना आ जाएगा, 170। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20, 60, 70, एक्स और 60 दिया हुआ है। अब आप एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर में मुझे टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है, मुझे टोटल दिया हुआ है, एप्पल कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी का है तो सम तो टोटल होता है, या टोटल मुझे कितना दिया हुआ है, 210 प्लस एक्स। ये मुझे दिया, ये मुझे मैंने फाइंड कर लिया, और टोटल एप्पल्स कितना दिया हुआ है, 250। देयरफॉर टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 इक्वल टू 210 प्लस कितना एक्स, 250 माइनस 210 इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 40। एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, 40। अब हम क्या करते हैं, इसी में यहां पर में फ्रीक्वेंसी में एक्स की जगह अगर हम 40 डाल दें तो क्या निकल जाएगा, मुझे एफ एक्स निकल जाएगा। एफ एक्स का मतलब हो गया कि एफ जो फ्रीक्वेंसी मुझे दिया था, जो फ्रीक्वेंसी में एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, एक वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब इसी फ्रीक्वेंसी को एक्स को अगर मैं किससे, मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एफ एक्स निकल जाएगा। तो 92, 9 2 जा 18, 1800, 11 6 जा 66, 00, 13 7 जा 13 7 जा होता है 91, 91 पर में 00, और 150 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 जा 60, और 60 पे कितना जीरो, 1 और 1 0, 2 0, और 16 15 4 जा 6000, 00 बैठा करके, और 17 6 जा 102, 17 6 जा 102, अब कितना जीरो, 00। तो टोटल सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, टोटल सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा 33,700,
33,700। अब हम क्या करेंगे, मुझे कहता है कि मीन फाइंड करने के लिए, तो मीन इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में कितना, सिग्मा एफ। 33,700 अपॉन में कितना, अपॉन में सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू मैंने कितना, मुझे कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 250। कितना दिया हुआ है, 250। उसी का वैल्यू तो पुट करके हम यहाँ पे फाइंड किए है ना, 250। 10 कैंसिल, 5 से 5 5 या 25, और फिर इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा, 674। 674 इक्वल टू 674 अपॉन में 5 कितना निकल जाएगा, इसका मीन, इसका मीन निकल जाएगा 134.8। क्या निकल जाएगा, 134.8। ये क्या निकल गया, 134.8 मीन वेट निकल गया, जो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ध्यान रहे, किसी भी क्वेश्चन को जब आप बनाते हो ना, उसका यूनिट अगर आपको दिया हुआ है तो उस यूनिट को आप कभी भी भूलने की कोशिश मत करो। कभी भी अगर आप उस यूनिट को छोड़ देते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर अगर उस क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली चेक करता है तो आपका मार्क्स ऑब्वियस है, जो आपका मार्क्स कटेगा ही। अब फिर इसी केस बेस का 3 नंबर का क्वेश्चन तो मैंने बना दिया। अब सेकंड पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है सेकंड पॉइंट्स, इस बात को देखिए। सेकंड पॉइंट्स में कहते हैं कि फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द एप्पल्स। अब मॉडल क्लास, मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए अगर हम इस चीज को देखें तो मोड फाइंड करने पर अगर हम आएंगे तो मैं यहां पर ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 70। तो 70 के सामने का जो वैल्यू होगा ये 120 से लेकर के 140, ये क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 70। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, चलिए तो जो भी दिया हुआ है उसको हम मेंशन कर लेते हैं। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 70। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर का जो वैल्यू होता है, ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर का जो वैल्यू होता है F1 होता है वो, और वह F1 कितना दिया हुआ है, 60। और फ्रीक्वेंसी से जस्ट नीचे का जो वैल्यू होता है वो होता है F2, वह वैल्यू कितना दिया हुआ है, X का वैल्यू था, उसको मैंने कितना फाइंड किया है, 40 फाइंड किया है। ठीक, 40 मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मोड चाहिए। मोड भी मुझसे पूछ रहा है, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस F माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू कितना, H। ये होता है ना फॉर्मूला, मोड का क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस। अच्छा, कहीं कहीं पे देखोगे आप कि F1 के जगह F0 भी लिखा जाता है, F2 भी लिखा जाता है, F1 भी लिखा जाता है। तो वैल्यू वो फाइंड करने पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फाइंड करते हो। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 प्लस F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 माइनस F1 का वैल्यू 60 अपॉन में 2 इंटू 70 माइनस 60 माइनस 40 इंटू कितना, H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का वैल्यू मैंने नहीं निकाला, तो H का वैल्यू दिया हुआ है 20। H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्लास इंटरवल का जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वह फ्रीक्वेंसी कितना का है, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। इट मीन्स कितना का डिफरेंस दिया हुआ है, 20 का। तो मैं क्या करूंगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आंसर आ जाएगा 120 प्लस 70 में से 60 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 अपॉन 140 माइनस 100 इंटू 20, 120 प्लस 10 अपॉन 40 इंटू 20, 22 जा 40 और 2 5 जा 10। देयरफॉर 120 प्लस 5 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 125। ये क्या निकल गया, मॉडल क्लास, मोड निकल गया, मोड। और किस में आएगा, एप्पल्स का 250 एप्पल्स का जो मोड निकलेगा यह किस में आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और मैंने देखा कि ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि अगर बच्चे अगर सोच ले कि मुझे प्रोबेबिलिटी और स्टैट मिला करके टोटल 11 मार्क्स लाना है तो आसानी से आप इजी वे में ला सकते हो, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बट डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा फॉर्मूला को लर्न करके रखो और उसका प्रैक्टिस करो, वो आपको मैथ्स परफेक्ट बनाएगा। ऑब्वियस है कि मैथ्स परफेक्ट बनाएगा। और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मुझे मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उस क्वेश्चन को भी मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ 10th क्लास के जितने भी
एक्सरसाइज हैं, चैप्टर्स हैं, और हर एक चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मैं सॉल्यूशन करके दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में उसका क्वेश्चन भी मैं आपको ऐड करता रहूंगा। इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में करंट अपडेट, आपके पास 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एक से एक करंट अपडेट आपके पास में पहुंचता रहे।